तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो चीज आ गई है। जस्ट 2 या 3 घंटे पहले ही वो चीज रिलीज हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10वीं का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। जी हां, जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, हम भी सोच रहे थे कब आएगा प्रॉपर तरीके से। डेट्स तो पता चल गए थे वैसे कि चलो यार इस बार 21 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो बट ये जो चीजें हैं इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे कि 10th बोर्ड ने यानी हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने फाइनली जो टाइम टेबल है, कौन से दिन कौन सा पेपर है, उसको अनाउंस कर दिया है। तो सबसे पहले अगेन मैं बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वेबसाइट है, आप लोग डायरेक्टली वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, बट वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन और ज्यादा बेहतर करने के लिए हमने उन टाइम टेबल में से देख के प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग करके यहां पे अपने हाथों से लिख के टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो कि मैं थोड़ी देर में डिस्प्ले करूंगा। तो अगर आप एक 10वीं के स्टूडेंट हो तो जरूर से ये टाइम टेबल रेफर कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि जब तक आपका टाइम टेबल नहीं मिल जाता, किसका, हॉल टिकट वाला, यानी कि जो एडमिट कार्ड आपको मिलता है, जो हॉल टिकट मिलता है, जो कि आई गेस बोर्ड एग्जाम के शुरू होने के लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको हाथ में मिल जाता है, तो उस एडमिट कार्ड यानी उस हॉल टिकट में जरूर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि क्या ये जो टाइम टेबल हम यहां से रेफर कर रहे हैं या फिर किधर और से रेफर कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो शायद कहीं से टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं और उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार यही डेट एग्जाम है, और पता चलता है कि उस दिन जब वो पहुंचते एग्जाम देने और उस दिन एग्जाम होता ही नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिली मिस्टेक होता है। 99.99% बच्चे ये गलती नहीं करते, मुझे पता है, लेकिन आप वो 0.1% के कैटेगरी में मत आ जाना। तो अगेन मैं बोलना चाहता हूं, टाइम टेबल मैंने परफेक्टली बनाया हुआ है यहां पे, उसको रेफर कर सकते हो। पीडीएफ भी दिया हुआ है टेलीग्राम में, जो कि बोर्ड के वेबसाइट से निकाला हुआ है, उसको रेफर कर लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड आपको रेफर करना है आपका खुद का हॉल टिकट, जो कि है एडमिट कार्ड, उसमें जो डेट पे जो एग्जाम लिखा रहेगा उसी दिन पे जाके देना। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और फिर सीधा आपको टाइम टेबल डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि 2025 में हमने आपको बोला था कि जो बोर्ड एग्जाम है, ऑब्वियसली 10वीं की अगर हम बात करें तो इस साल थोड़ा जल्दी है। हर बार मार्च में होता है, लगभग 1 मार्च 3 मार्च के हिसाब से होता था, इस बार 21 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। तो 2025 के लिए आप लोग बिल्कुल गेट सेट रेडी हो जाना है और अब आपको शुरू कर देना है स्टार्ट स्टडीइंग इफेक्टिवली। कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 1 या 2 दिन पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बना के दिया था, लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो। उसमें मैंने आपको बकायदा कहा था कि बहुत जल्दी आपको अपना पढ़ के खत्म करना है, क्योंकि टाइम टेबल भी बहुत जल्दी आ सकता है। और देखो 1-2 दिन के अंदर ये टाइम टेबल भी आ गया। तो अब समय आ गया है क्या, अंडरग्राउंड होने का, क्योंकि अब तो टाइम टेबल भी आ गया भैया। अब आपको स्टडी एकदम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये जो टाइम टेबल मैं दे रहा हूं, मेनली जो पूरा टाइम टेबल दे रहा हूं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हिंदी और मराठी के लिए भी बता दूंगा कि क्या एक्जैक्टली आपका कौन से दिन है। बहुत सारे बच्चे ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या लिखा रहता है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। अगर आप देखोगे वो पीडीएफ में, जो कि मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने सिंपल करके रखा है। तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्रॉपर बता देता हूं, फिर मैं बात कर लूंगा मराठी और हिंदी मीडियम वाले के लिए। बस स्टार्टिंग का लैंग्वेज का ही फर्क होता है, बाकी चीज सेम होता है। तो चलो शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको अपना हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देना और अभी से बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब ये तो टाइम टेबल का वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपको सिंपली टाइम टेबल ही बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको एनालिसिस चाहिए कि टाइम टेबल को भी कैसे, किस तरीके से हम आगे जाके यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने दिन का गैप है, वो गैप को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब का वीडियो अगर डिटेल एनालिसिस का चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लानिंग वीडियो की जरूरत है टाइम टेबल की कि नहीं, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। और जरूर से हमारे लास्ट 3 मंथ का स्ट्रैटेजी जो मैंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया वो वीडियो भी जरूर देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे जो कि होने वाला है यहाँ पे। ये तो साइंस स्ट्रीम का है, जो कि 12वीं के लिए मैंने बता दिया था, आपने देखा। 12th वाले को तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, जस्ट एक थोड़ी देर पहले मैंने 12th के लिए वीडियो अपलोड किया, जो कि हमारे जेआर कॉलेज चैनल पे गया होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 10वीं की। तो 10वीं की बात करूं तो ये जो टाइम टेबल आपको दिख रहा है ये इंग्लिश मीडियम का है। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले को मैं बता दूं कि आपका एग्जाम 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे 21 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो यस 21 फरवरी से किसका शुरू हो रहा है बताना चाहता हूं कि 21 फरवरी 2025 में आपका जो पेपर है, मैं अगेन बताना चाहता हूं, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, मैंने खुद से यहां पे पीडीएफ देख देख के निकाला हुआ है। तो कंफ्यूजन है थोड़ा, लेकिन अगेन जैसा मैंने बताया कि मैंने पूरा प्रॉपर निकाल के रखा है, आप रेफर कर लेना। ठीक है, तो 21 फरवरी 2025 की बात करूं तो जिस हिंदी और मराठी रहेगा, यानी जिसका हिंदी मीडियम है, जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है उसके लिए हिंदी का पेपर रहेगा, जो बच्चा मराठी मीडियम से पढ़ता है उसका मराठी का पेपर रहेगा। यह चीज ध्यान में रखना। यानी अगर आप मुझे देख रहे हो, अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर हिंदी रहने वाला है, अगर आप एक मराठी मीडियम के बच्चे हो तो आपका पेपर मराठी रहने वाला है। किसकी बात कर रहा हूं, डेट याद रखना, 21 फरवरी की, 21 फरवरी की बात हो रही है। ठीक है,
समझ में आ गया? ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो इंग्लिश मीडियम वाले का 24 से शुरू हो रहा है, तो 24 को आपका मराठी का पेपर है, याद रखना। इंग्लिश मीडियम वाले का 24 को आपका मराठी का पेपर है, जो कि अगेन सेकंड या थर्ड लैंग्वेज होता है। उसके बाद बात करूं आपका 1 तारीख, सीधा आ गया 1 तारीख। आप देख सकते हो कितने दिन का छुट्टी हो रहा है। फरवरी के बाद 28 का महीना, अगर 4 दिन पकड़ोगे तो 4 दिन का छुट्टी है, फिर सीधा आपका इंग्लिश का पेपर है। मैं पहले इंग्लिश मीडियम वाले को पूरा बता देता हूं, फिर वापस से आता हूं हिंदी और मराठी मीडियम वाले के लिए। ध्यान से सुनना, अगेन ये पूरा किसका है? इंग्लिश मीडियम वाले का। तो 24 को आपका पेपर शुरू हो रहा है, 24 फरवरी को मराठी है। उसके बाद 1 मार्च को सीधा आ जाना इंग्लिश का पेपर देने। फिर 3 मार्च को, मतलब सिर्फ 1 दिन के छुट्टी के बाद आपका हिंदी का पेपर है। समझ में आ गया? हिंदी का पेपर है अगेन। ओके, अब यहां से असली खेल शुरू हो रहा है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 5 मार्च से 5 मार्च से आपका मैथ्स 1, यानी जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं दोस्तों। अगेन याद रखना इस चीज को, मैथ्स 1 का पेपर है, यानी अलजेब्रा का पेपर है 5 मार्च को। उसके बाद 7 मार्च को आपका पेपर है, यानी मैथ्स 2, यानी ज्योमेट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1 दिन छुट्टी दिया हुआ है। बहुत नाइंसाफी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं है, हम 1 दिन को भी बेस्ट बना देंगे। तो 5 से 7 में 1 ही दिन का गैप है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्योमेट्री कर लेंगे। फिर 10 मार्च को सीधा आ जाओ, 2 दिन के गैप के बाद साइंस 1 का पेपर है। फिर वापस से 1 दिन की छुट्टी है, और फिर 12 मार्च को आपका पेपर है साइंस 2 का। उसके बाद वापस आ जाओ, 2 दिन की छुट्टी है। फिर 15 तारीख को आपका पेपर आ रहा है किसका? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और फिर 17 तारीख को, यानी 1 दिन की और छुट्टी के बाद 17 मार्च को आपका लास्ट पेपर होगा, जो कि होगा ज्योग्राफी का पेपर। यानी कि अगर आप एक 10वीं के स्टूडेंट हो तो आप कब फ्री हो जाओगे? 17 मार्च के दिन आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाओगे, एटलीस्ट 3 महीने के लिए एकदम। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था किसके लिए? इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। लेकिन अगर मैं फिर से बात करूं यहां पे, ये था हिंदी और मराठी के लिए, तो 21 फरवरी को हिंदी मीडियम वाले का हिंदी रहेगा, मराठी मीडियम वाले का मराठी का पेपर रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, उसके बाद 24 फरवरी को पेपर है एक, 24 फरवरी को एक पेपर है। किसका 24 फरवरी को पेपर है? मराठी का पेपर है। 24 फरवरी को मराठी का पेपर है, लेकिन किसका पेपर है मराठी का? हिंदी मीडियम वाले का। जो हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ता है उसके लिए मराठी का पेपर रहेगा 24 फरवरी के दिन। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले का पूरा बता दिया, ये बात हो रही है हिंदी और मराठी मीडियम वाले की। तो यहां पे जो मराठी का पेपर है वो हिंदी मीडियम वाले का रहेगा, ठीक है, 24 तारीख को। उसके बाद सीधा आपका 1 तारीख को पेपर रहेगा, 1 मार्च को 2025, 1 मार्च 2025 को आपका पेपर रहेगा दोस्तों इंग्लिश का। किसकी बात हो रही है यहां पे? हिंदी मीडियम की फिर से बात हो रही है, ठीक है, हिंदी मीडियम की बात हो रही है। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब कौन सा बच गया? मराठी मीडियम वाले का 21 फरवरी को बच गया। ये मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, चाहिए तो नीचे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं एक और चीज बात करूंगा कि 21 फरवरी को तो चलो मराठी मीडियम वाले मराठी का पेपर दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद 1 मार्च को सीधा आप इंग्लिश का पेपर दोगे। क्या दोगे? 1 मार्च को, फिर से 1 मार्च को आप सीधा सीधा कौन सा पेपर देने वाले हो? इंग्लिश का पेपर देने वाले हो। कौन? मराठी मीडियम वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मराठी मीडियम वाले। अगेन 1 मार्च को, बराबर 1 मार्च को आपका किसका रहेगा? इंग्लिश का पेपर रहेगा। किसके लिए? इंग्लिश मीडियम वाले, सॉरी, मराठी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश का पेपर रहेगा। एंड लास्ट में 3 मार्च को है आपका हिंदी का पेपर। 3 मार्च को जो है 2025 को, वो है आपका हिंदी का पेपर। किस चीज का? मराठी मीडियम वाले का। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जैसा इंग्लिश मीडियम वाले का मैंने बताया सेम, बाकी यहां से 5 मार्च से लेके जैसे मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो भी है वो सब सेम रहेगा, खाली लैंग्वेजेस में दिक्कत आती है। तो लैंग्वेजेस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम का पूरा टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आप देख सकते हो 21 फरवरी को हिंदी मीडियम वाले का हिंदी, मराठी मीडियम वाले का मराठी। फिर अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो सीधा 21 के बाद 24 को आपका पेपर है मराठी का, और उसके बाद 1 तारीख को सीधा पेपर है आपका इंग्लिश का, अगर आप हिंदी मीडियम वाले के हो। लेकिन अगर आप एक मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो सीधा 21 को आप मराठी का पेपर दे दोगे, उसके बाद सीधा आप 1 तारीख को पेपर दोगे इंग्लिश का, और 3 तारीख को पेपर दोगे हिंदी का, और उसके बाद 5 तारीख से अलजेब्रा ज्योमेट्री जो है वो कंटिन्यू होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप पीडीएफ जो मैंने इससे निकाला हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट से निकाला हुआ है, वो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वो पीडीएफ डाल दिया है बकायदा, तो आप वहां से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि मैंने हर चीज जो निकाला है वो एज पर माय नॉलेज करेक्ट है। लेकिन जैसा मैंने बोला, एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट जो आएगा वो आपका सबसे मेन चीज है, उसको जरूर से रेफर करना और उसी को देख के एग्जाम में जाना, गलती मत कर देना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ऐसे और भी अगर आपको डिटेल एनालिसिस के वीडियो चाहिए रिगार्डिंग टाइम टेबल और प्लानिंग कैसे करें तो जरूर से कमेंट करना, मैं जरूर से वीडियो बना दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। समय आ गया अभी बच्चा, पढ़ाई करते रहो, कीप वॉचिंग, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल, हर चीज प्रेजेंट है, पूरा सिलेबस, पूरा वन शॉट रिवीजन, एवरीथिंग। उड़ान बैच 3.0 बहुत जल्दी आएगा आपके लिए। तो अब तो टाइम टेबल भी आ गया ना,
तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक पहुंचा देना ये वीडियो को, और पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।